सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो, चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 167 नंबर सेट। पहला क्वेश्चन इसमें है, देख लीजिए क्वेश्चन का। आर एस क्यू एन, आर और एस +1 हो रहा है, क्यू और एन -3 हो रहा है, एस और क्यू -2 -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। +1 -2 +3, +1 -2 +5, यहाँ पर +1 -2 और यहाँ पर +5, यहाँ पर +1 -2 और +5। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। क्लियर, मिटा दें। चलिए अगला सवाल है, 8:15 होने पर घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का कोण कितना है, ये आपको बताना है। 8:15 हो रहा है और घंटे और मिनट के सुई के बीच का जो है कोण वो कितने डिग्री का बनेगा नहीं बनेगा ये बताना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री और गुने मिनट। क्या लिखा है, 30 डिग्री और घंटा के जगह पर क्या है 8:15, 8 -11/2 डिग्री, मिनट के जगह पर 15, 11 15 65, 165 भागा 2 82.5 डिग्री। ये हो गया 30 8 3 8 24 240 डिग्री। और घटा दिए इसको, क्या आ जाएगा 1 57 ना, 57.5 डिग्री, 157 डिग्री। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। अब जहां तक बात है, इसमें पूछा गया बीच का कोण क्या होगा, तो ये अगर मान लीजिए इसी में बड़ा कोण या छोटा कोण वाली बात कह दिया जाता तो फिर इसको क्या करते, तो 360 डिग्री में से घटा देते। 180 डिग्री से बड़ा है तो बड़ा कोण, 180 डिग्री से छोटा है तो छोटा कोण। लिख रहा है क्वेश्चन में, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे मिलेगी। मिलने का अर्थ क्या है, तो 0 डिग्री का कोण बनाना। मिलने का अर्थ क्या है, तो 0 डिग्री का कोण बनाना। यानी कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय में 0 डिग्री का कोण बनेगा, ये हमारा सवाल है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबको पता है ना रूल जी, नहीं पता। पूर्णांक है, अंश है और हर है। तो यदि हमारे प्रश्न में 0 डिग्री, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, अगर ये सब सवाल पूछा जाए तो क्या करना है, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। पूर्णांक अंश को आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद यदि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अगर इस प्रकार का विकल्प आने लगे तो वही विकल्प हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए इतना, आप इस पूछ रहे हैं, समझ गए ना। तो अब क्या है, 9 2 11 खत्म, 10 20 30 नहीं आया, 21 9 30 सही है, 11 9 20 ये भी सही है, 5 और 5 10 ये भी सही है। अब रहा कि ये तीनों सही है तो तीनों में कौन सा, यहां पर देख लीजिए क्या है, 4 और 5 बजे के बीच। तो 4 का मतलब मिनट में कितना होता है 20 मिनट, 5 का मतलब क्या होता है 25 मिनट।
यानी कि जो भी समय रहेगा वो समय 20 मिनट और 25 मिनट के बीच का रहेगा। जो भी समय रहेगा वो समय 20 मिनट और 25 मिनट के बीच का रहेगा। तो क्या हमारे पास का समय 20 और 25 मिनट का बीच का कौन है? एक यही ना है। ये है 5 मिनट, गलत। ये है 11 मिनट, ये भी गलत। ये है 21 मिनट। तो 20 और 25 के बीच तो यही है। तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। 20 और 25 कैसे आया? जब मिनट का सुइया 4 पर रहता है तो कितना मिनट होता है? अब 5 पर रहता है तब 25 मिनट। यहां पर बोला गया क्या चीज? कितने बजे मिलेगी? तो मिलने का अर्थ क्या हुआ? घंटा का सुइया, मिनट का सुइया, दोनों जब ऐसे रहेगा तभी ना एक दूसरे से मिलन होगा उन लोग का, तभी ना मुलाकात हुआ, तभी ना मिला। तो जब इस समय में वो मिला तो 4 और 5 बजे के बीच में कब मिलेगा? तो जब घंटा और मिनट दोनों का सुई 4 और 5 के बीच में रहेगा तभी ना मिलेगा। तो 4 और 5 के बीच का मतलब क्या होता है? मिनट में कितना मिनट? 20 मिनट और 25 मिनट। ठीक है, बता दें क्या लिखा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति विमल और जीवेश के बीच में होगा? विमल और जीवेश दोनों के बीच में कौन है, नहीं है, ये हमारा सवाल है। चलिए देखते हैं। 6 मित्र वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं। 2 2 4 2 6, ये हो गया बाबू दाहिना हाथ और ये हो गया बायां हाथ। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए। तरुण जीवेश और मयंक के बीच में है। तरुण किसके किसके बीच में है? जीवेश और मयंक के बीच में। आगे बढ़िए। विमल मनोज और विनीत के बीच। जीवेश विनीत के बाईं ओर है। जीवेश विनीत के बाईं ओर है। विनीत के बाईं ओर है। तरुण जीवेश और मयंक के बीच में है। तरुण जीवेश और मयंक के बीच में। तरुण जीवेश और मयंक के बीच में है। तरुण जीवेश और मयंक के बीच में है। इससे पहले क्या था? तरुण जीवेश और मयंक के बीच में है। विमल मनोज और विनीत के बीच में। विमल मनोज और विनीत के बीच में है। तो विमल और जीवेश के बीच में होगा। तो विमल यहां पर है, जीवेश यहां पर, इसके बीच में कौन है? विनीत है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। क्लियर? मिटा दें क्या? ऑप्शन काट के नहीं बन रहा होगा? बनाए थे, बना था क्या? इस ये बाबू बीच में न लिखा हुआ इसीलिए नहीं बना। बनेगा जब बनेगा, अभी तो हम ट्राई नहीं किए इसका। ठीक है, अगला। बीच वाला जल्दी बनता नहीं है ना, इसीलिए। सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर है उसको बेस मानिए और जितना भी अगल बगल में खाली जगह उसको भरिए। तो डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी के बाद डैश है, के बाद डैश है, के बाद 2 गो बी है तो 2 गो बी। ठीक है, अब क्या हो गया? अब हो गया डबल ए डबल बी के बाद डैश, फिर डबल ए डबल बी के बाद डैश, फिर डबल बी के बाद डबल ए। तो यहां पर हम देख रहे हैं, हमको जो सिचुएशन अब आ रहा है समझ में, डबल ए बी डबल बी ए डबल बी, डबल ए बी डबल ए, डबल बी ए डबल बी। ठीक है, आंसर क्या हो रहा है? बी ए डबल बी ए, बी ए डबल बी ए, ऑप्शन सी 3 नंबर। कोई दिक्कत? +4 +7 +16। अच्छा,
यहाँ 9 हो गया ना, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 27 52, 252। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चार का क्यूब -4, 3 का क्यूब -3, 2 का क्यूब -2, 1 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, 7 का क्यूब 343 -7 336, 336। ऑप्शन 3 नंबर। बनाए थे 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, नहीं, सबको गुना किया गया है। 1 × 3 × 4 × 5, 5 चौका 20, 3 का 60, 7 के 42 गुना 2 84, 3 दहे 30, 3 90, 9090। ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, आठ यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो, 28 अगस्त को क्या हो, रविवार हो, 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? 22 दिन पहले, तो 21 दिन इसमें से घटाइएगा तो रविवार हो जाएगा। एक दिन और घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शनिवार। ऑप्शन होगा 1 नंबर, क्योंकि 7 या 7 का गुणज जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वही दिन वापस होता है। तो यहाँ पर जो है 7 का गुणज घटा दिए 21 दिन, अब फिर एक दिन घटा दिए। ठीक है, मिटा दें। एनटीपीसी का आ गया जी वैकेंसी, 11,000 सीट है। 2000 में बाल दिवस को शुक्रवार हो, तो चलिए बाल दिवस कब होता है, 14 नवंबर 2000, दिन है बाबू शुक्रवार। 2006 में शिक्षक दिवस कौन सा दिन था, 2006 शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर। ये सवाल है। सबसे पहले नवंबर का कोड बताइए कितना, 4, सितंबर का कोड 6। देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, हो गया ये। अब क्या हमारे पास 14 में क्या करिएगा जो 5 प्राप्त होगा, -9 करेंगे। 14 में -9 करेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। 4 में क्या करेंगे जो 6 प्राप्त होगा, +2 करेंगे। 2000 से 2006 गए तो आप 2000 से 2004 जाइए। 4 वर्ष में कितना शेष दिन, 5 शेष दिन। ठीक है, 4 वर्ष में 5 शेष दिन। अब 2005 का 1 और 2006 का भी 1, 7 हो गया। अब क्या है, 5 6 7 2 9, +9 -9 खत्म, यानी कि क्या हो गया, 0। शुक्रवार में 0 जोड़िए या 0 घटाइए, आंसर शुक्रवार ही होगा। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, शुक्रवार। प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। ठीक है, तो बाबू 2000 में सबसे पहले मैंने 4 वर्ष जोड़ा तो शेष दिन हो गया कितना, 5। ठीक है, तो वर्ष आ गया कौन सा, 2004। उसके बाद कौन सा वर्ष आएगा, 2005, क्योंकि हमको 2006 तक ना जाना है, तो 2005 का 1 शेष दिन। अब फिर आया बाबू 2006,
2006 का फिर एक शेष दिन, तो कितना हो गया? 5 इधर, 6 इधर, 7 इधर। ठीक है, जल्दी लिखिए। मिटा दें। नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 3 के अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए 3 के अपोजिट ढूंढते हैं। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी, अच्छा 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तीनों जगह पर 3 है। ठीक है, तो जो बगल में है वो विपरीत में नहीं होगा। तो अब देखिए बगल में है वो विपरीत में नहीं, 2 और 4 इसका आंसर नहीं हो सकता, 1 और 2 नहीं हो सकता, और क्या 5 भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन? वही क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत? लेखक है, दार्शनिक है और शिक्षक है, क्या डायग्राम बनेगा ये बताना है। ये हो गए बाबू लेखक। एक लेखक शिक्षक हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, एक एक लेखक शिक्षक है। और एक शिक्षक जो हैं वो दार्शनिक हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। तो एक लेखक जो शिक्षक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, वो लेखक हैं और दार्शनिक भी हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। वो शिक्षक हैं, दार्शनिक हैं लेकिन लेखक नहीं है। वो लेखक भी हैं, शिक्षक भी हैं, लेखक अलग, शिक्षक अलग, दार्शनिक अलग। क्या? दार्शनिक? अरस्तु का नाम सुने हैं? अरस्तु वैज्ञानिक थे। नहीं, आप बोलिए ना पहले, अरस्तु के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या क्या चीज के लिए खोज किए हुए हैं? क्या चीज का खोज कर ले अरस्तु? कथी है? बोलिए। मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना मौसा चचा, अरस्तु के खोज। हाँ, सही है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ रीजनिंग भी अरस्तु को कहा जाता है। बात समझे? और अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। दार्शनिक का मतलब जिसको बहुत सारे चीजों के बारे में जानकारी हो। क्या? तू लोग छोड़ दो, रीजनिंग में रहो, इतने तो काफी है। ठीक है, सिद्धांत देने वाला, रूल रेगुलेशन, नियम देने वाला, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ये देने वाला जो होगा वही दार्शनिक होगा। कभी भी आप ये इन्होंने इनके बारे में जाने हैं? हाँ, दार्शनिक कहा जाता था उनको। इनका हम बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अरे मैथमेटिशियन जो थे बहुत बड़े, रामानुजम। रामानुजम के बारे में कभी सुने? वो दार्शनिक हैं। हाँ, रामानुजम दार्शनिक नहीं थे क्योंकि उनको सिर्फ गणित का ज्ञान था। गणित के बाद उस सब चीज में फेल हो जाते थे, खाली गणित में 100 में 100 मिलता था। बात समझे? बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, ये बात कहा जाएगा। उन्होंने बहुत सारा नियम लिखा, रूल लिखा,
उसको अभी तक सब डिफाइन करने के लिए बैठा हुआ है। बहुत सारा थ्योरम उनका अभी तक जो है मतलब क्लियर ही नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ एक दो थ्योरम ऐसा है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि रामानुजम ने जो ये थ्योरम लिखा ये ब्लैक होल का थ्योरम है। अब उनको सब बैठ करके साइंटिस्ट सब कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर अभी उतना नहीं हुआ। चलिए आइए बढ़िए आगे। कुछ कैजुअल फॉर्मल है, कुछ कैजुअल फॉर्मल है, सभी फॉर्मल एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, सभी एक्सपेंसिव एलिगेंट है। सारे के सारे एक्सपेंसिव क्या है, एलिगेंट है। तो सभी फॉर्मल एलिगेंट है, सारे के सारे फॉर्मल एलिगेंट के अंतर्गत है, सही। कुछ कैजुअल एक्सपेंसिव है, कुछ कैजुअल ऐसे हैं जो कि बाबू एक्सपेंसिव है, और ये भी क्या, सही। पहला और दूसरा दोनों का दोनों सत्य है। मिटा दें। सभी गुलाब लाल है, कुछ लाल रंग है, सभी रंग पेंट है। तो कुछ लाल पेंट है, कुछ लाल जो है वो पेंट है, सही कि गलत। सभी लाल गुलाब है, सारे के सारे लाल जो हैं वो क्या गुलाब के अंदर है, नहीं। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत। बोर्डमा सही है, बना लीजिए आराम से इसको। आंसर इसका 1 नंबर आएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, यानी कि सबसे बड़ा ए है, सबसे छोटा सी है। यहाँ पर प्लस का साइन है तो ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन, गुना का साइन कहाँ है जी, यहाँ भी ठीक है। अरे ए गुना बी का अर्थ है, ये तो गलत हो गया। पहला वाला इक्वेशन गलत हो गया क्योंकि बी बड़ा है दिखा रहा है। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि हम इक्वेशन से चलें, जैसा कि हमारे पास जो रूल है जो है उसी से चले, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में प्लस का है, ना कि बी और ए के बीच में प्लस है, तो ये तो गलत। अब ए और बी के बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ पर ए और बी के बीच में बॉक्स है, ये भी गलत। ए और बी के बीच में यहाँ भी बॉक्स है, ये भी गलत। तो चलिए, क्योंकि बॉक्स का मतलब देख रहे हैं बराबर दर्शा रहा है। अब हमारे पास ए और सी है, ए और सी है, ठीक है। भागा का साइन क्या है, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई डाउट? चलिए अगला सवाल। क्या लिखा है देखिए ध्यान से। 5 गांव पी क्यू आर एस टी एक दूसरे के नजदीक, पी क्यू के पश्चिम में, एस पी के दक्षिण में, टी क्यू के उत्तर में, एस टी के पूरब में, एस के सापेक्ष आर किस दिशा में है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो सवाल है हम उसको देख लें। क्या लिख रहा है इसमें, एस के सापेक्ष आर किस दिशा में है, एस के सापेक्ष आर किस दिशा में है, पी क्यू के पश्चिम में है। पी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, पी क्यू के पश्चिम में है, क्यू के पश्चिम में, पी क्यू के पश्चिम में है, आर पी के दक्षिण में है, और आर पी के दक्षिण में है, टी क्यू के उत्तर में, टी क्यू के उत्तर में है, एस टी के पूरब में है, एस जो है वह टी के पूरब में है, एस के सापेक्ष आर किस दिशा में है, साउथ वेस्ट में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन हो गया। मिटा दें। क्या लिखा है देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा कहती है। एक लड़का है जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है
और इशारा करते हुए कौन बोल रहा है? श्रीमती मीरा बोल रही है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा कहती है। अब श्रीमती मीरा क्या कहती है? कहती है यह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। लड़का की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा क्या कहती है? यह मेरे दादाजी। लड़के को इशारा करते श्रीमती मीरा कहती है यह मेरे दादाजी, यानी कि मीरा के दादा। यह मेरे दादा की इकलौती संतान, इकलौती संतान तो पिता का इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र मतलब भाई है। तो यानी कि लड़का जो है मीरा का कौन है? भाई है। वह लड़का श्रीमती मीरा से किस प्रकार संबंधित है? तो वह लड़का श्रीमती मीरा की भाई है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या जी, क्या लाए आप लोग से? कुछ और आंसर ले आए क्या? चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है हमारे पास, ए चाचा है बी का। ए चाचा है, मुझे ए को चाचा बनाना है। चाचा का मतलब पुरुष की स्त्री, तो चाचा का मतलब पुरुष, यानी कि ए को चाचा बनाना मतलब ए को पुरुष बनाना। तो चलिए ए को पुरुष बनाते हैं। माँ है, भाई है, तो पिता के भाई को चाचा कहते हैं। ए के बाद माइनस का चिन्ह रहेगा तो ये भाई होगा, और पिता के भाई को चाचा कहते हैं। भागा है तो पिता है, यानी कि ए के बाद भागा का चिन्ह रहेगा तो ये पिता होगा। गुना का अर्थ है बहन, चलिए हो गया। यानी कि मुझे क्या करना है? ए के बाद माइनस का चिन्ह, फिर कोई ना कोई लेटर, फिर उसके बाद भागा का चिन्ह, और फिर उसके बाद क्या चाहिए? तो बी। यानी कि शॉर्टकट में इतना तो चाहिए ही चाहिए। ए के बाद माइनस का चिन्ह, उसके बाद मुझे चाहिए भागा का चिन्ह, ये मेरा सही हो सकता है। ए के बाद चाहिए माइनस का चिन्ह, उसके बाद भागा का चिन्ह नहीं है, गलत। ए के बाद चाहिए, गलत। ए के बाद चाहिए माइनस की चिन्ह, उसके बाद चाहिए भागा का चिन्ह, ये भी मेरा सही हो सकता है। अब 4 विकल्प में 2 विकल्प ऐसे हैं जिसमें ये फॉर्मेट लागू हुआ है। अब एक में प्लस का चिन्ह है, एक में बाबू गुना का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है? माँ को, तो गलत, ये मेरा सही, क्योंकि माँ के भाई को मामा कहते हैं, ना कि चाचा कहते हैं। और इक्वेशन को जांच कर लीजिए, रुक जाइए अभी। भागा का अर्थ क्या है? पिता। गुना का अर्थ क्या है जी? बहन। पिता की बहन तो फुआ, और माइनस का चिन्ह क्या है? तो भाई। अब फुआ का भाई तो कौन? तो चाचा। ठीक है, तो यानी कि ये पिता, ये इसके लिए कौन हो गया? चाचा हो गया। कौन? तो ए। इसके लिए तो बी के लिए ऑप्शन कौन सा था? 4 नंबर। बोलिए जो बोलना आप। वहां जिधर से कहेगा उधर से बनाएंगे, मिटा दे पूरा को। यहां क्या लिख रहा है? एक्स प्लस वाई। एक्स माँ है वाई की, तो माँ कौन है? वाई की एक्स। आप इस पूछ रहे कौन है माँ? एक्स माँ है। ठीक है, वाई की माँ कौन है? तो एक्स है। हो गया। अगर मान लीजिए इधर बोलता, क्या बोलता? एक्स की माँ वाई है, तो ऐसा होता। हो गया। कोड भाषा में न्यू कैसे लिखा जाएगा? कोड भाषा में न्यू, NEW, न्यू कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल है। तो चलिए बाबू न्यू के ऊपर देखते हैं। सबसे पहला हमको देखना है कि क्या दोनों में न्यू लिखा हुआ है, तो नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? गुड गुड, क्लॉथ्स क्लॉथ्स, हो गया खत्म। यानी कि दोनों में देख रहे हैं 9 9 3 3, तो जो बच गया वो किसका कोड? न्यू का कोड। यानी कि हमारे प्रश्न के लिए दोनों का दोनों कथन जरूरी है। एक और दो दोनों कथन आवश्यक है।
भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है पश्चिम में आयुर्वेदिक प्रणालियों की बढ़ती लोकप्रियता। हम कहीं पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे, वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा आविष्कार किस समय में किया? 1700 से 1900 के बीच में, क्या नहीं? और 1700 से 1900 के बीच में सबसे ज्यादा आविष्कार हुआ। क्यों क्यों ऐसा हो गया अचानक से? 200 साल में आदमी ज्यादा बुद्धिमान हो गया था, अभी कम बुद्धिमान है, या उससे पहले बुद्धिमान नहीं था? क्या जो भी है ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है कि भारत के जो धर्म ग्रंथ सब जो थे, जो बहुत सारे किताब पुस्तक जो इधर उधर हो गया, कोई जला दिया तो कोई लेके भाग गया, ठीक है, वो सब भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा का सारा चीज यहीं से लेकर के गया आदमी, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण रहा है इस चीज के लिए। आदमी देखिए, कहा जाता है कि किसी को 2 रुपया दे दो, 2 बुद्धि मत दो, ठीक है, बुद्धि लेके चला गया, सारा बुद्धि लिखा हुआ किताब में। आपका किताबें अगर लेके चला जाए तो पढ़िएगा किसको? आज नहीं, कल नहीं, 10 साल के बाद नहीं, 20 साल के बाद नहीं, 100 साल के बाद का क्या स्थिति होगा? ठीक है, हवाई जहाज सबसे पहले उड़ाया गया भारत में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया तो हवाई जहाज का कोई नाम नहीं हुआ। अभी जो है हवाई जहाज किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया, उसके नाम चला जाता है, जबकि उससे पहले भारत में, भारत के वैज्ञानिक अंग्रेज के समय में हवाई जहाज उड़ा चुके थे। ठीक है, चलिए जो भी है आगे बढ़े। तो लिखा है भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है पश्चिम में आयुर्वेदिक प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता। पश्चिमी देशों में आयुर्वेद का जो है लोकप्रियता है। सबसे पहले ये बताइए कि ये जितना भी प्रकार का कोई भी चीज होता है, दवाई बनता है कि शराब, ठीक है, ये कपड़ा बनता है कि कोई भी चीज, टेक्नोलॉजी का ही जो भी चीज होता है, कहां से आता है? उन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं तो प्रकृति का प्रयोग किया जाता है या नहीं? चाहे जो भी चीज हो, टेक्नोलॉजी का ही अगर हम बात कर लें तो उसमें अगर तारे लगाना हो, किट ही बनाना पड़े, तो वो सारा का सारा धातु है या पदार्थ है, कहीं ना कहीं तो प्रकृति से ही ना प्राप्त होता है कि कहीं और से चला आता है? ठीक है, सारा चीज तो प्रकृति से ही प्राप्त होता है। हमारे पास क्या लिखा है? भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण पश्चिम देश में आयुर्वेदिक प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता है। अब आयुर्वेद है, अलग अलग प्रकार के, हम लोग क्या कहेंगे कि ई वाला जड़ी दो, वो वाला बूटी दो, ई वाला जड़ी बूटी को मिक्स करके पियो, हो जाएगा पेट दर्द खत्म। नहीं माने, 10 रुपया 5 रुपया वाला गोली खा लो, हो गया पेट दर्द खत्म। तो उसमें आयुर्वेद का जो भी चीज है, उसी चीज में ना थोड़ा केमिकल मिला करके उसको ज्यादा एडवांस कर दिया ताकि पेट दर्द तुरंत खत्म। ठीक है, तो आयुर्वेद भारतीय दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, गलत है। भारत में एलोपैथिक दवाएं ज्यादा लोकप्रिय है, ये बात भी क्या है? गलत है। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष हमारे प्रश्न के हिसाब से गलत है। कुछ बोलना है इसमें तो बोल लीजिए, फिर से बोलिए। क्या? 2 नंबर, हमारे प्रश्न में कहीं भी एलोपैथिक दवाई का चर्चा किया? हमारे प्रश्न में बस इस बात का चर्चा किया कि भारत का गौरवशाली इतिहास को अगर आपको देखना है तो वह आप इस चीज से देखिए कि
भारत का आयुर्वेद दवाई जो है वो पश्चिमी देशों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तो जब आयुर्वेद का जन्म हुआ भारत में, आयुर्वेद का सब चीज हुआ भारत में, तो वह दूसरे देश में लोकप्रिय कैसे हो गया? तो वह दूसरे देश में लोकप्रिय इसलिए हो गया क्योंकि यह भारत का है। तो हमने भारत का गुणगान किया, हमने भारत के इतिहास का बात किया, हमने आयुर्वेद का बात किया, हमने एलोपैथ का तो बात नहीं किया। क्लियर? नगर के क्षेत्र, नगर के क्षेत्र एक्स और वाई में जलापूर्ति सोमवार के दिन लगभग 25% प्रभावित होगी क्योंकि मुख्य लाइनें की मरम्मत का कार्य संपन्न होना है। मुख्य लाइन जो है उसका क्या होगा? उसका मरम्मत होगा और इसके लिए क्षेत्र एक्स और वाई में जल का जो है पूर्ति जो है सोमवार के दिन 25% प्रभावित रहेगा। और आप इस चीज को समझते हुए कार्य करें, ऐसा बात हमारे प्रश्न में लिखा गया। अगर मान लीजिए सुबह सुबह आपके पेपर, न्यूज़पेपर मतलब देखते हैं और उसमें फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है कि आज मुसल्लमपुर हाट में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बिजली नहीं रहेगी, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? नहा लो, बर्तन धो लो और 2-4 बाल्टी पानी भर के रख लो। क्या मोबाइल चार्ज नहीं हो करेगा ना बाबू? ठीक है, नहा सुना लेगा, बर्तन वर्तन धो लेगा तो काम चल सकता है। उसके बाद दूसरा प्रायोरिटी क्या रहेगा? आपका जो भी मोबाइल है, लैपटॉप है, वो सबको आप लोग चार्ज में लगा दें ताकि समय से चार्ज रहे, रील्स देखने में मन रहेगा। यही ना? हाँ ठीक है, बस ये 2 गो हो गया, उसके बाद टेंशन खत्म। तो यहाँ लिखा है नगर क्षेत्र, हम बाबू जब 2005-6 में रहते थे भागलपुर में, तो क्या हुआ, भागलपुर का जो सिटी एसपी है उन्होंने क्या किया कि जितना भी छोट भैया सब जो सिलेंडर में जो गैस भरता है सबको बंद कर दिया कि कोई भी आदमी छोटा वाला सिलेंडर में गैस नहीं भरेगा। अब विद्यार्थी करे तो करे क्या? विद्यार्थी के पास उपाय क्या है? बड़का सिलेंडर, छोटका सिलेंडर। अब उसके कारण जो है चुरा चुरा के कोई कोई भरता था, रात में, दिन में, दोपहर में आइए, उस समय में आइए। तो ठीक है, जब उसका भी गैस खत्म हो गया तब क्या करें? तो हम एक बार घर जाना पड़ा था, सहरसा जिला भागलपुर से निकले थे, पापा को फोन किए थे और साथ ही साथ हम ही नहीं, मेरे साथ में और रहने वाला 3-4 गो लड़का का भी सिलेंडर लेकर के आए थे, सिलेंडर में गैस भरा भरा के। ऐसा सिचुएशन हो गया था। तो नगर क्षेत्र के एक्स और वाई में जलापूर्ति सोमवार के दिन लगभग बाधित रहेगी। इन मरम्मतों से निवासियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। असुविधा तो हो ही रहा है ना, नहीं कैसे होगा? ठीक है, और यहाँ पर जो बात कहा गया, मरम्मत का जो बात कहा गया, तो असुविधा तो आप कह के हमको असुविधा दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप असुविधा नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप हमको जानकारी दे रहे हैं कि असुविधा होगा। अगर आप चलिए देखिए, मेट्रो बन रहा है पटना में, मेट्रो का सब लाइन फिट हो रहा है और वहां पर लिखा रहेगा कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है, तो क्या हमको असुविधा नहीं हुआ? क्या हुआ ना? बस यही है कि हम आप पर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस असुविधा के बारे में आप हमको जानकारी दे चुके हैं कि होगा। यहाँ जो लिखा है इन मरम्मतों से निवासियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये बात क्या है? गलत है, असुविधा तो होगा ही होगा। इस प्रकार की घोषणाएं निवासियों के लिए उपयोगी होती है और ये बात क्या है? तो सही है। ठीक है, किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे सुलझाएं। अगर आप समस्या से बचना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको क्या करिए? सुलझाइए। तो यदि तुम उस समस्या का समाधान नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन नीरस हो जाएगा। नीरस मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे। क्या ये सही बात है? हर सिचुएशन के साथ ऐसा तो नहीं होता है, तो गलत। दूसरा, समस्या से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। जब उपाय रहेगा ही तो समस्या कहां से?
मेरा बात समझ में आया? आपको जब उपाय पता है, अच्छा 2 22 प्लस 3 बराबर 170। रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन तो होता है? हाँ जी बताइए। अब है सर हमको आता है। आपको आता है तो क्या हुआ, समस्या का कोई ना कोई उपाय है। आता है तो बताइए क्या होगा, बनाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे क्या। और जब तक आपके पास उपाय नहीं है तब तक आप इसका उपाय ढूंढिएगा ना। 22 का स्क्वायर तो 22 गुना 3 तो 22 भागा 3 तो 2 और 2 3, कुछ ना कुछ तो करते रहिएगा ना। मेरा बात समझ में आया? तो जब आपके पास समस्या का कोई ना कोई, समस्या से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। जब उपाय रहबे करेगा तो सबसे पहले हम उपाय ना लगाएंगे, और जब उपाय लगा लिए तो समस्या खत्म। तो समस्या रहा कहाँ फिर? ठीक है, बात समझ में आया? कोई डाउट? एक गरेड़िए के पास 17 भेड़ थी, 9 को छोड़कर सभी मर गई। बताए कि उसके पास कुल कितने जीवित भेड़ हैं? तो 9। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी ने 8 भी लगाया है? इसने लिखा है 9 को छोड़कर सब मर गया, तो इसका मतलब 8 गो मर गया। 8 गो मर गया तो बचा कितना? 9 गो। किसी अन्य से अधिक वर्षों तक चलने वाले पीवीसी पाइप प्रयोग करें। देखिए पीवीसी पाइप है, आप अगर कोई भी अन्य पाइप लगाते हैं तो उससे ज्यादा आपको पीवीसी पाइप चलेगा, ये बात इस प्रचार में कहा गया है। तो लोग ऐसे पाइप का प्रयोग करना पसंद करते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। सही, अन्य पाइप अधिक समय तक नहीं चलती। ये हमारे प्रश्न में नहीं कहा गया कि अन्य पाइप लंबे समय तक चलता है कि नहीं। अगर कोई पाइप 10 साल चलेगा तो ये पीवीसी पाइप चलेगा 10 साल 1 दिन, अन्य से अधिक। हो गया, तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। अपने परिवार को दें सुखद एवं सुरक्षित नींद, इस्तेमाल करें सुरक्षित एवं प्रभावी एक्स ब्रांड मच्छर अगरबत्ती। एक विज्ञापन। मच्छर मैक्सो वाला प्रचार तो आप लोग देखबे किए होंगे। सबसे पहला बाबू, बहुत साल पहले की बात तो हम नहीं कहेंगे कि पहले कैसे मच्छर का उपाय होता था। लालटेन युग का बात करते हैं। जब लालटेन में हम पढ़ते थे तो बाबू लालटेन में यहाँ पर एक तो इतना छोटा रहता था स्टिकर लगाने वाला, कि लालटेन पर आप जो है वो वाला किट रख दीजिए, खुशबू भी बहुत अच्छा देता था, मच्छर भी भाग जाता था। हाँ ठीक है, वो रात भर में जल करके राख हो जाता था लालटेन पर। तो लालटेन युग था तो लालटेन वाला किट निकला। उसके बाद मैक्सो आया, और मैक्सो जैसे ही आया वो गोल गोल वाला लाल कलर का, इसको चटाक से खत्म कर दिया, ये मार्केट से आउट हो गया मैक्सो। मैक्सो में फिर हरा कलर, लाल कलर, काला कलर, उसके बाद फिर गोल गोल वाला खत्म हो गया। उसके बाद ऐसा ऐसा वाला भी डिजाइन आने लगा। ठीक है, क्या अब अगरबत्ती आ रहा है? रुकिए ना, अभी खत्म कहाँ हुआ है। ये भी खत्म, ये भी खत्म। उसके बाद मैक्सो वाला डब्बा आने लगा, लिक्विड वाला। ठीक है, तब तक बिजली आ गया था सब जगह लगभग, इसीलिए कंपनी ने अपने आप को डेवलप किया, बोला लगाइए। अब उसमें थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने वाला था। उसके बाद बोला कि नहीं इससे नहीं हो रहा, तो एगो हाई वाला आया, उसमें ज्यादा से जल्दी जल्दी निकलेगा, जल्दी जल्दी मच्छर मरेगा, वो भी खत्म। उसके बाद आया क्रीम लगाने वाला। ठीक है, क्रीम ज्यादा नहीं चला क्योंकि आदमी स्किन को लगा के स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए क्रीम ज्यादा नहीं चला। फिर क्या हुआ, अब आजकल एगो इतना बड़ा वाला अगरबत्ती चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आखिर में, यहां से लेकर के यहां तक का सफर क्यों हुआ? क्या मॉडल नहीं बदल रहा बाबू, मच्छर अपडेट हो रहा है। मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। आपके पिताजी को स्मार्टफोन मान लीजिए चलाने आप सिखा दिए होंगे, आता होगा, लेकिन आपके अगर दादाजी हैं
उनको बटन वाला मोबाइल भी अभी भी दिक्कतें होता होगा। लेकिन हमरो एगो दादाजी हैं, वो फेसबुक पर डेली एक आध गो फोटो डालते हैं और उनके पास ऐसने मोबाइल है। जब भी उनको कोई दिक्कत होता है, कोई चीज में फंस जाते हैं, तो हमको, अगर हम रहते तो हमको बुलाते या हमारा भैया को बुलाते, किसी ना किसी को बुला करके वो अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर लेते हैं। फेसबुक चलाने में पूरा एकदम पारंगत हो गए हैं। कहीं जाएंगे सेल्फी फटाक से लेंगे, अब तारीख लिख देंगे, इतना तारीख ईस्वी, फोटो अपलोड। ठीक है, तो आइए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैक्सो का है, ये मैक्सो के लिए नहीं था, ये बाबू मच्छर के लिए था। पहले मच्छर इससे मर जाता था तो सोचा ठीक है, उसका उसका बेटा जन्म लिया, बोला हमारे पिताजी इससे मरे थे, अब कम से कम हम तो इससे नहीं मरेंगे। मनुष्य जिस प्रकार से दिन ब दिन डेवलप हो रहा है, तो क्या लगता है कीड़ा मकोड़ा डेवलप नहीं होता? वो भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, सबका गुरु एक ही है, वो मच्छरदानी। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है, वो नहीं बदला अभी तक। अपने परिवार को सुखद एवं सुरक्षित नींद देने के लिए इस्तेमाल कीजिए एक्स ब्रांड मच्छर अगरबत्ती। एक विज्ञापन, एक्स ब्रांड मच्छर अगरबत्ती यानी किसी भी मच्छर अगरबत्ती से बेहतर है। सही है, ये अच्छी नींद सभी की चाहत होती है। सही है, मॉडल्स के रूप में सेवा योजन हेतु 18 से 21 वर्ष की आयु के मैट्रिक पास अविवाहित सुंदर एवं अंग्रेजी बोलने में निपुण युवतियों की आवश्यकता है। क्या चीज के लिए? मॉडल के लिए। ठीक है, क्या बनना है इसको? मॉडल जिनको बनना है वो लोग आइए। तो मॉडल के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने हेतु अंग्रेजी बोलने में निपुणता आवश्यक है। बोला है अंग्रेजी बोलने में निपुण। मॉडल के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने में कद का कोई महत्व नहीं है। आयु की सुंदर, रुक जाइए, मॉडल में आवश्यक आयु की और अविवाहित और सुंदर। कद से चर्चा, संबंधित चर्चा नहीं, इसीलिए गलत। ना तो सही ना तो गलत, इसीलिए गलत। क्या है? दिए गए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? तो ये बाबू 3, 3 ये 6, ये 3 9, ये 3 12। ऑप्शन 2 नंबर 12 त्रिभुज है। कोई दिक्कत? दिक्कत है जी? हाँ जी, किस उत्तर आकृति में ये निहित है आपको ये बताना है। ये है बाबू ऑप्शन 3 में निहित, सी ऑप्शन में। कागज के टुकड़े को मोड़िए, खोलिए और बताइए क्या होगा। सबसे पहला ये परत, एक परत, ये एक परत, इस पर मोड़ा गया तो यहां पर हो गया ऐसे करके कितना परत? 2 परत। यहां पर भी हो गया ऐसे करके कितना परत? तो 2 परत। ठीक है, इस 2 परत पर फिर अब इधर से इधर मोड़ा गया, हो गया कितना? 4 परत। अब क्या हुआ? यहां पर एक तो डिजाइन, तो ये वाला डिजाइन ऊपरों बनेगा बस, और कहीं कुछ नहीं बन रहा है। इसका हम बात अभी नहीं किए। इधर बनेगा तो इधरों बनेगा ना, इधर तो बनने से रहा, यानी कि ऊपरे में जो होगा सो होगा। ये गलत, ये गलत, नीचे वाला। अब हम इसका बात कर ले, ये इधर है तो ये इधर भी होगा बस, और कहीं नहीं बनेगा। तो ये भी सही है, ये वाला गलत, क्योंकि ये बाबू लंबा में जा रहा है, ये वर्गाकार में जा रहा है। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।